किसी गांव में एक अमीर शख्स रहता था। उसके पास 19 ऊंट थे। अचानक उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो उसने एक वसीयत लिख के रख दी। उसने वसीयत लिख के रख दी और कुछ ही टाइम बाद वो शख्स वफात पा जाता है। जैसे ही उसकी वफात होती है तो गांव वाले उसकी तदफीन के बाद उसकी वसीयत को निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ के हैरान होते हैं, क्योंकि उसने जो वसीयत लिखी उसके मुताबिक 19 ऊँटों में से आधे ऊँट जो है उसके बेटे को मिलेंगे और जो चौथा हिस्सा है वो उसकी बेटी को मिलेगा 19 ऊँटों की, और 5वां हिस्सा जो है उसकी बीवी को मिलेगा। गांव वाले उसकी इस तकसीम पे बहुत हैरान थे, क्योंकि ये तकसीम जो है नामुमकिन सी तकरीबन, जो उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इसको किसी न किसी तरीके से मसले को हल किया जाए, मगर वो इस पर नाकाम रहे। क्योंकि अगर वो 19 का आधा करते हैं तो उन्हें एक ऊँट काटना पड़ेगा, तो इस तरह एक ऊँट मर जाएगा, तो ये भी तरीका ठीक नहीं था। इसी तरह अगर वो चौथा हिस्सा भी करते हैं तब भी एक ऊँट को काटना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल जो है उनके लिए बड़ी ही हैरान कुन और परेशान कुन थी। उन्होंने बहुत सर जोड़े कोशिश की, मगर वो किसी नतीजे पे न पहुंच सके। आखिर उन्होंने फैसला किया कहीं से ऐसे जो है ज़ीरक इंसान की मदद दी जाए जो कि इस मसले को हल कर सके। उन्हें पता चला कि करीबी गांव में एक बहुत ही ज़ीरक और दाना शख्स रहता है। उन्होंने उससे मदद लेने का फ़ैसला किया। दूसरे दिन वो दाना शख्स, वो ज़ीरक शख्स जो है अपने ऊँट पे सवार होके इनके गांव आता है और कुछ देर वो सारे लोग बैठते हैं। सोचो विचार के बाद वो ये फैसला करता है कि 19 ऊँटों में एक ऊँट उसका भी शामिल कर लिया जाए ताकि ये ऊँट 20 हो जाए। गांव वाले कहते हैं कि एक तो मरने वाला शख्स जो है वो उसका दिमाग सेट नहीं था, उसने ऐसी वसीयत लिखी, और दूसरा अब तुम भी जो है, हम तो तुम्हें बड़ा समझदार समझे थे, तुम अपना एक ऊँट जो है क्यों देना चाहते हो। खैर जब गांव वालों ने देखा कि वो शख्स जो है इस पे बजिद है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ऊँट है, तुम अगर इनको देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब 19 जमा 1 ऊँटों की तादाद होगी 20 में से उस दाना शख्स ने आधे ऊँट यानी कि 10 ऊँट जो है उसके बेटे को दे दिए, और उसके बाद चौथा हिस्सा जो उसकी बेटी का था यानी कि 5 ऊँट वो उसकी बेटी को दे दिए। 10 जमा 5 15 ऊँट हो गए, और जो है उसकी बीवी का जो है वो 5वां हिस्सा यानी कि 4 ऊँट वो उसकी बीवी को दे दिए गए, और ये टोटल बन गए 10 जमा 5 और जमा 4 19 ऊँट। ये 19 ऊँटों की तकसीम इस तरह मुकम्मल हो गई, और वो दाना शख्स जो है अपने ऊँट पे बैठ के वापस चला जाता है। गांव वाले उसको देखते ही रहते हैं और हैरान होते हैं कि बड़ा ही समझदार और ज़ीरक शख्स था जिसने इस मामले को इतनी जल्दी सुलझा दिया, और ये ऊँटों की तकसीम जो कि हमारे से नामुमकिन थी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने चंद लम्हों में, चंद मिनटों में ये तकसीम कर दी और जो है वो वापस भी चला गया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इस कहानी का मकसद ये था सुनाने का कि एक तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और जो है हम हिम्मत हार जाते हैं। हम किसी मसले को हल अगर नहीं कर सकते तो फौरी तौर पे हम जो है वो अपने आप को जो है वो हिम्मत हार देते हैं, तो उससे जो है वो मसला ज़ाहिर सी बात है हल नहीं होना होता है। हर मसले का दुनिया में हल मौजूद है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी की मदद करने से आपको कोई आपका नुकसान नहीं होता, इवन डैट कि आपका भला ही होता है, और लोग भी आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, दुआएं देते हैं, और अल्लाह पाक की ज़ात भी आपके रास्ते खोल देता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदका जारी समझ के, और मुझसे अगर ज़ेर लब गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ।